हेलो साथियों, आप सभी का खान जॉब इन्फो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के निकलने वाली जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर के रिक्त पदों पर भर्ती विज्ञापन वर्ष 2024 के बारे में। आगे देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि 18 सितंबर 2024 रात्रि 12 बजे से शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 रात्रि 11:55 तक है। आवेदन त्रुटि में सुधार करने की तिथि प्रारंभ तिथि है 3 अक्टूबर 2024 रात्रि 12 बजे से शुरू हो जाएगी, जो 5 अक्टूबर 2024 रात्रि 11:55 तक जारी रहेगी। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि आपको बाद में प्रेषित की जाएगी। मुख्य परीक्षा की भी तिथि आपको बाद में प्रेषित की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी से अपने अपेक्षित है कि वे चयन प्रक्रिया से संबंधित आगामी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुक्रम उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की वेबसाइट है www.mpsc.gov.in को समय समय पर देखते रहें। वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना अशुद्धि पत्र की जानकारी न होने के आधार पर कोई आपत्ति मान्य नहीं की जाएगी। ये जानकारी है वो साथियों, इसको आप देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर के श्रेणीवार पदों की संख्या की जानकारी हम देख सकते हैं। अनरिजर्व्ड में 23, ओबीसी 6, एससी 7, एसटी 9 और टोटल हम देख सकते हैं 45 पोस्ट हैं। जो इसमें पीएच लिखा है, एक पद पीएच, एक पद पीएच एससी में, एक पद एसटी में पीएच, कुल 3 पद पीएच हैं। ये फिजिकल हैंडीकैप हो सकता है वो उसके लिए हो। हम आगे बढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा। पद नाम वेतनमान हम देख सकते हैं। कुछ अर्हताएँ। पद नाम जो पद है जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर 9,300 से 34,800 तक वेतनमान है। ग्रेड पे हमको देखने को मिल रहा है 3,600 का। और इसकी योग्यता की बात करते हैं तो लॉ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और हिंदी और इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी नॉलेज होना चाहिए। अधिकतम आयु हम देख सकते हैं 18 से 35 वर्ष है। संबंधित पद की योग्यता हेतु टीप उपरोक्तानुसार दर्शित सभी शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हताएँ ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक धारित उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब जो कुछ भी आपको योग्यता आपकी मांगी गई है वो आपका लास्ट डेट तक आवेदन जब आप कर रहे हैं तब तक वो जानकारी आपकी पूरी अपलोड होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के मध्य प्रदेश राज्य के बाहर सभी आवेदक
आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी अनारक्षित भरें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के मध्य प्रदेश राज्य के बाहर, मतलब जो मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के जो भरने वाले हैं अभ्यर्थी, वो अनारक्षित पद से ही भरेंगे। आरक्षण का लाभ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते हैं वो ही प्राप्त कर सकते हैं। चयन एवं अभ्यर्थियों की अर्हता निम्नानुसार होगी। कोई व्यक्ति नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो। भारत का नागरिक होना जरूरी है। कोई भी अभ्यर्थी जिनके एक से अधिक जीवित पत्नी पति हैं नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सब साइड में एक बना के रखे रहते हैं, बताते नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग जितने भी लॉ ग्रेजुएट हैं वो इन सबको, इस वीडियो को धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूँ। आप इसे अपनी पूरी जानकारी अनुसार इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे तभी आप आवेदन करेंगे। कोई भी अर्हता आपसे छूटी तो समझ लीजिए आपका स्क्रूटनी में आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे। आपका किसी फॉर्म शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। आप इसे पूर्वधान रूप से इसको पढ़ लेंगे। जो इसका PDF जारी किया गया था वो बहुत ही डल क्वालिटी का था। मैं इसे सुधार कर इसमें आपको जानकारी प्रेषित कर रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरीके से ध्यान दे। ये परीक्षा कक्ष में आपने जानबूझकर किसी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, घड़ी, अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, संचार के कोई भी सामग्री नहीं ले जाना है। अब हम बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क। अनारक्षित एवं अथवा मध्य प्रदेश राज्य से बाहर के दिव्यांग के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क 200 रुपये है। पोर्टल प्रदाता को दे पोर्टल व अन्य शुल्क 743 रुपये। कुल योग्य 943 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग केवल मध्य प्रदेश मूल निवासियों के लिए निरंक रहेगा। कोई फीस नहीं लगेगी, लेकिन सेवा प्रदाता को दे पोर्टल व अन्य शुल्क 743 रुपये आपको देना पड़ेगा। इस तरह से आपको टोटल राशि आपकी 743 रुपया जमा करना पड़ेगा जब आप फॉर्म भरेंगे। इसकी जानकारी आगे आप धीरे धीरे वीडियो को रोक रोक के पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। ये जब आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जाएंगे तो आपको www.mpsc.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी रिक्रूटमेंट में जाएंगे, फिर रिजल्ट में, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, इन सब में आप जाकर अपनी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं वो आपके फॉर्म को सफलतापूर्वक भर देंगे। आप सिर्फ अपनी पूरी जानकारी को लेकर जाएंगे। आप ये सबको ठीक तरीके से पढ़ लेंगे ताकि आपको कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। इसे भी आप पढ़ लेंगे ध्यानपूर्वक ताकि आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन परीक्षा केंद्र की बात कर लेते हैं तो ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा जबलपुर में आयोजित होगी, परंतु अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार जबलपुर के अलावा जबलपुर, भोपाल, इंदौर, सतना, उज्जैन
सभी इनमें से आवश्यकता अनुसार एक से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। अगर अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाती है तो हमको अन्य जगह पर भी हमको पेपर देने के लिए भेजा जा सकता है। किसी भी प्रकार का परीक्षा केंद्र या परीक्षा सत्र में कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो उसकी जानकारी आपको मध्य प्रदेश की वेबसाइट www.mpsc.gov.in पर प्राप्त हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं पाठ्यक्रम, जो सिलेबस होता है वह किस प्रकार का होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे, उसमें से एक विकल्प आपको छांटना होगा। यह परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे और परीक्षा की तिथि 2 घंटे की होगी। किसी भी प्रश्न का गलत उत्तर दिए जाने पर अंक नहीं काटे जाएंगे, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। इस तरीके से जो आपको 100 के 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके आने चाहिए, जिससे आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पोस्ट का नाम आप पहले जान चुके हैं, जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर। इसमें सब्जेक्ट हम देख लेते हैं इंग्लिश में, हिंदी, इंग्लिश। तो जो हम देखते हैं इंग्लिश में क्या आएगा, जनरल इंग्लिश, ग्रामर, वोकैबुलरी, मैक्सिमस, लीगल, टर्मिनोलॉजी, प्रोवर्ब एवं क्वेश्चंस। 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे। हिंदी व्याकरण एवं विधिक शब्दावली, जो हिंदी व्याकरण होगा उसके साथ जो आपके लॉ में जो यूज होते हैं शब्द, उनके से जुड़े प्रश्नों को आपसे पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे। कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के आएंगे। फिर जनरल नॉलेज भी इंग्लिश भाषा में ही आपको पूछी जाएगी, जो 10 नंबर की होंगी और 10 क्वेश्चन होंगे। बाकी आप धीरे धीरे इस की जानकारी को आप बढ़ाते हुए आप पढ़ते जाएंगे। आपको अगर ये साफ़ सुथरा वीडियो नहीं दिखाई देता तो आप अपने यूट्यूब के का जो क्वालिटी है, पिक्चर क्वालिटी को बढ़ा लेंगे तो आपको ये पूरा वीडियो साफ नज़र आएगा। इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और पूरी जानकारी के साथ ही फॉर्म को जमा करेंगे। आवेदन पत्र परीक्षा अनुभाग की निर्धारित की गई तिथि आवश्यक रूप से प्रिंसिपल रजिस्ट्रार परीक्षा प्रशासनिक खंड जबलपुर के नाम से संबोधित करते हुए उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर की आवक शाखा व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट अथवा उचित माध्यम से जमा करना होगा। आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजों की ये दोस्तों इसको देखना होगा, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। आवेदक समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों दो रंगीन छाया फोटो के साथ अपनी कैटेगरी सहित लिफाफे के ऊपर प्रेषित उस पद का नाम अंकित करते हुए प्रेषित किया जाना आवश्यक है। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु आवेदन अभ्यर्थियों को से परीक्षा अनुभाग निर्धारित की गई तिथि तक बुलाए जाएंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। दोस्तों, यह ऑफलाइन आपको जमा करना होगा, इसे आप स्वयं से ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। मुख्य लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी।
2 घंटे का होगा। मुख्य लिखित परीक्षा का जो सिलेबस है वो हम देख लेते हैं। पद का नाम जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर, ट्रांसलेशन हिंदी और इंग्लिश भाषा में हिंदी और इंग्लिश भाषा में पूछी जाएगी, जो 40 नंबर का होगा। और फिर वोकैबुलरी, मैगजीम्स, लीगल टर्मिनोलॉजी, प्रोवर्ब, क्वेश्चन इंग्लिश भाषा में पूछा जाएगा। ये इसके 20 क्वेश्चन होंगे। ट्रांसलेशन आपको जो देखने को मिल रहा है ये इसके 20 क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर नॉलेज इंग्लिश भाषा में पूछा जाएगा मुख्य लिखित परीक्षा में, तो इसके 20 प्रश्न होंगे। ध्यान पूर्वक पढ़ लेंगे दोस्तों। मुख्य लिखित परीक्षा में समान वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50% अंक एवं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को 45% अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी आप इसमें क्वालिफाइड कहलाए जाएंगे। लेकिन आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस आधारित होगा, सिर्फ नंबर लाने से ये आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप पूरी जानकारी को धीरे धीरे पढ़ लेंगे दोस्तों, कुछ भी मत छोड़ना और पूरे ध्यानपूर्वक इस भर्ती में ज़रूर से पूरे वकील साहब शामिल हों जो प्रैक्टिस कर रहे हों, जो नए वकील हैं, जो अभी प्रैक्टिस शुरू किए हैं, तो वो सभी लोग इसमें पात्रता रखते हैं। बस आपको ध्यानपूर्वक इसे फॉर्म भरना है और सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, आप इसे ज़रूर से फॉर्म भरें और आप सरकारी नौकरी पाने के लिए आप ज़रूर से प्रयास करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी तो ज़रूर से बताएं। धन्यवाद। और मेरा सब्सक्राइबर थोड़ा कम है तो उसे बढ़ाने की प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।